तुम जिंदगी में कभी भी कामयाब होना चाहते हो, मैं तुम्हें हल्फन एक बात मेरे भाई और बहनों बता रहा हूं, अपनी टेक्निक बताने लगा। अल्लाह ताला आपको कभी बड़ा प्रोजेक्ट देगा ही नहीं अगर उसके दिए हुए छोटे छोटे प्रोजेक्ट तुमने अच्छे नहीं किए। मेरे सामने कोई एम्प्लॉय आए जॉब, मैं उसे एकदम मैनेजर नहीं बना दूंगा, एकदम इतना बड़ा ओहदा नहीं, मैं उसे छोटे छोटे टास्क दे के देखूंगा कि इसका करैक्टर कैसा है, ये काम करता है कि नहीं करता। मेरे साथ आज मेरी टीम में जो लोग भी हैं, मैंने उनको सही तरीके से जाना, छोटे छोटे टास्क दे के फिर उनको अपने करीब लेके आए। हर बंदे को नहीं उठाया, इसको उठाया, हर बंदा ही करीब नहीं, एक तरीके से। अब आपको अल्लाह ताला ने एक टास्क दिया, एक छोटी सी जॉब दी, उसको छोटा मत जानो, वो तुम्हारा यूं समझें कि इम्तिहान हो रहा है कि क्या ये ठीक कर रहा है, इसको बड़ा प्रोजेक्ट दूं कि ना दूं। चंद 100 बच्चों को अगर मैं उनका मुस्तकबिल नहीं बनाता, मैं उनका बेड़ा गर्क कर देता हूं, मुझे हजारों की तकदीर लिखने का मौका दिया जाएगा। ये जो आपके साथ कभी भी आपको छोटा सा काम मिले, उसे इतना आला करके दो कि इसको देख के अल्लाह ताला ने मुझे अगली असाइनमेंट देनी। हम इतना बेकार काम करते हैं किसी शख्स का, पहले ही काम में इतनी डंडी मारते हैं, इतने बदनीयत होते हैं, अगला टास्क ही नहीं मिलता। भाई बॉस तो आपके सिर्फ काम को देखेगा ना, वो तो आपकी नीयतों को भी जानता है। हमें अपनी नीयत को, अपने काम को इस म्यार का करना कि अल्लाह ताला कहें वेल डन, अगला टास्क दो, ये बड़ा करैक्टरफुल आदमी है ना, डिलीवर किया। बेटा हमें जो जॉब है ना, जो रिस्क है, वो राजिक ने देना है, और राजिक की नजर में तो तुम्हारा सारा कट्ठा चट्टा है कि नहीं। राजिक को तो नजर आ रहा है कि तुम डिलीवर नहीं कर रहे, तुम डंडी मार रहे हो। कौमों पे अजाब नहीं आया इस वजह से, कम तोलने की वजह से। अगर मैं टीचर ना होता, मैं किसी भी प्रोफेशन में होता, तो मेरा ये मानना है, ये मेरा यकीन है कि मैं उसमें भी कामयाब होता। अगर मैं बर्गर ही लगा रहा होता, मैं रेडी भी लगाता, तो मेरे जैसा बर्गर फिर कोई ना बना रहा होता। एक नाम होता कि फलां जी अली बर्गर शॉप के बर्गर बड़े मशहूर। मैं मोची भी होता तो बेटा मैं इस म्यार के जूते सी रहा होता कि लोग मेरा नाम जानते, लोग मेरी एग्जाम्पल देते। ये मैं कोई अपनी सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा कि मैं इतना काबिल कि मैं, मुझे अल्लाह का बनाया हुआ एक असूल समझ आ गया, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन कुछ समझ आ गए। वो क्या? अल्लाह मेहनत रायगा नहीं जाने देता। आप किसी भी चीज में कमिटमेंट से ज्यादा डिलीवर करने लग जाएं, लो जी आपके काम में बरकत ही नहीं खत्म होगी। ये चीज मैंने अपने वालिद से सीखी। वो बिजनेसमैन थे, वो जितना कमिट करते थे, कमिटमेंट जितनी करते थे उससे ज्यादा देते थे। मैं कहता था अबू ये क्या कर रहे हैं आप, इतना आपने की है कमिटमेंट। अबू कहते थे बेटा ये जितना कमिटमेंट की है ना, ये मेरा बिजनेस है, ये मैं अपने बीवी बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ये जो मैं थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूं ना, ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं। ये जो तुम काम में इतनी बरकत देख रहे हो ना हमारे, वो इस छोटे से की वजह से, ये इसकी वजह से नहीं है। ये जो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता हूं, जितना मैंने कहा उससे ज्यादा देता हूं। और यकीन करें, जब अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब्बू को जब फोत हुए, तो जब मैंने कब्र में उनको उतारा तो मुझे महसूस हुआ, मेरा दिल कह रहा था कि अब्बू खाली हाथ नहीं जा रहे। मैंने उनको सारी जिंदगी ये काम करते देखा कि अब्बू ये सारी जिंदगी कहते रहे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, ये मेरे काम आएगा। दुनिया में भी मैंने देखा कि उनके काम आया, और आखिरत में भी इंशाल्लाह काम आ रहा। ये थ्योरी भी कासिम अली शाह साहब ने हमें बताई, दर्जन 13। हमें पता है एक डजन में कितने होते हैं, 12। उन्होंने दर्जन 13 का कॉन्सेप्ट बताया। एक जूस वाला है लाहौर के अंदर, उसका मिलियंस में उसका कारोबार है, वो सिर्फ जूस बेचता है। कितने जूस वाले आपने देखे होंगे, उसका काम इतना क्यों चल रहा है? वो अपने गिलास के साथ, जो भी जूस देता है उसके साथ एक छोटी सी गिलासी फ्री देता है। मतलब ये कमिटमेंट है उसकी। आपसे गिलास के पैसे लिए ना, कहता गिलासी मेरी तरफ से छोटी सी। उससे पूछा ये तुम्हें कॉन्सेप्ट कैसे मिला, ये इतनी बरकत? कहता मैं बहुत अरसा पहले सिर्फ रेडी लगाया करता था, किन्नू बेचा करता था, तो लोगों से जो मैं 1 दर्जन किन्नू बेचता था, एक मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देता था। लोग कहते थे तुम 13 क्यों दे रहे हो, दर्जन तो 12 होते हैं। तो मैं उनको कहता था मेरे दर्जन 13 हैं। ये कॉन्सेप्ट, इतनी सी बात थी, आज मिलियंस में कई उसके पास काम कर रहे हैं। MBA छोटा सा, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि फील्ड में स्कोप कैसे पैदा करना है, ऐसे ही पैदा। बेटा हम ये जो इंस्टीट्यूट में, आप खुद सारे इस चीज के शाहिद होंगे, कितनी बरकत है इस इदारे में, उसकी एक बहुत बड़ी। अब मैं अपनी तौर पे बात कर रहा हूं, मैं टीचर हूं, हम सैटरडे संडे को क्यों क्लास रख लेते हैं? कमिटमेंट तो नहीं की हुई कि हम दर्जन 13 कर सकें। हम थोड़ा सा कमिटमेंट से अपने ज्यादा कर। ये जो आज की गुफ्तगू है, तुम इसी पे नजर डालो। मैं तो फिजिक्स का, मैथ का टीचर हूं। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ,
कमिटमेंट से ज्यादा कुछ कर रहा हूं कि कुछ ऐड हो जाए, इसका रिवार्ड तुम पे नहीं कर सकते। ये अल्लाह की बारगाह में जा रहा है। ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि भाइयों, जब तुम भी कामयाब हो जाओ और बहनों कामयाब हो जाओ, अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के किसी को दे देना। अगर उस वक्त किसी को जरूरत हो कि मुझे बताओ किस फील्ड में जाऊं, तो तुम उसके सर पे हाथ रखना कि कोई बात। हमें भी एक टीचर ने बताया था, हमारे यहाँ क्या फुकदान है, हम जितना कमिटमेंट करते हैं उतना देने की बजाय हम उसमें भी डंडी मारते हैं, तो कारोबार बैठेगा ही बैठेगा, बरकत उठेगी ही उठेगी। बीइंग ए टीचर, मैंने जो तुम्हें डिलीवर करना मैं उतना भी ना करूं, कोर्स ही ना कवर करूं, डेप्थ ही ना पढ़ाऊं, अपनी जान छुड़ाऊं, तो फिर आएगी अल्लाह की बरकत।